नमस्कार। तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में हम सूरदास पढ़ रहे हैं। उनकी बाल लीलाओं के 2 पद हम पढ़ चुके हैं। तीसरा पद है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लही हूँ, ज्यों लोट धरनी पर अबही तेरी गोद न आई हो। सूरदास को वात्सल्य सम्राट या बाल मन का चितेरा कवि कहे जाने के पीछे ये इस प्रकार के पद है जिसमें उन्होंने बालक की स्वाभाविक बाल क्रीड़ाओं का वर्णन किया है। बालक यानी कि कृष्ण अपनी यशोदा मैया से ये जिद कर रहे हैं कि मैं तो चंद्र को खिलौने के रूप में लेना चाहता हूँ, और अगर तुम मुझे चंद्रमा को खिलौने के रूप में नहीं दोगे तो मैं क्या करूँगा, लोट धनी पर अभी मैं धरती पर लौटने लग जाऊंगा और तुम्हारी गोदी में नहीं आऊंगा। सुरभि और पे पान न करियो बेनी सिर न गोहियो। कह रहे हैं कि मैं सुरभि गाय के दूध का पान भी नहीं करूंगा, अर्थात बच्चों की जो सबसे बड़ी जिद होती है वो ये है कि मैं दूध नहीं पीऊंगा और मैं बाल भी नहीं बनवाऊंगा। बेनी सिर न गोहि अर्थात सिर पर की चोटी भी गुथवाऊंगा नहीं। है हो पूत नंद बाबा को तेरो सुत न कहूँ। और क्या धमकी दे रहे हैं कृष्ण माँ यशोदा को कि मैं तो नंद बाबा का पुत्र कहलाऊंगा और तुम्हारा पुत्र भी नहीं कहलाऊंगा। अर्थात वो अपनी माँ को ये धमकी दे रहे हैं कि मैं तुम्हारा बेटा भी नहीं कहलाऊंगा। अब माँ भी पुत्र की बातों को सुन तो रही है, लेकिन वो भी बाल मन को किस प्रकार से प्रसन्न किया जाता है इस कला में प्रत्येक माँ निपुण होती है। इसलिए यशोदा की उस निपुणता का उदाहरण देते हुए सूरदास ये बता रहे हैं, आगे आओ बात सुन मेरी बल देव इन्हें जनाए। बच्चे बड़े खुश होते हैं अगर उनको महत्ता दी जाती है, तो इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो इसलिए यशोदा माता इस बाल मन के भाव को समझती है। इसलिए वो कृष्ण को कहती है कि मेरे पास आओ, और ये बात मैं केवल तुम्हें बता रही हूँ, तुम बलदेव को भी मत बताना। वो क्या बात है, हंसी समझावत कहते जसोमति नई दुल्हनिया देओ, कि तुम चंद्र खिलौने की क्या बात करते हो। वो हंस करके बालक को समझाती है कि मैं तो तुम्हारे लिए नई दुल्हन लाना चाहती हूँ। तेरी सो मेरी सुन मैया अभी बिहावन जाओ। कृष्ण तो प्रसन्न हो जाते हैं, बालक कुछ समझता तो है नहीं, इसलिए प्रसन्न होकर कहता है कि माँ मैं बहुत खुश हूँ, तुम क्या करो, अभी के अभी मेरा विवाह करने के लिए हम चलते हैं। सूरदास व कुटिल बराती गीत सुमंगल गई हो। माँ यशोदा का ने किस प्रकार कृष्ण को समझाया और कृष्ण किस प्रकार माँ यशोदा को परेशान कर रहे हैं, खिजा रहे हैं या चंद्र खिलौना लेने की बात कर रहे हैं, इस प्रकार माँ और बच्चे दोनों के भावों का चित्रण सूरदास में बहुत कुशलता से इस पद में किया है। आगे सूरदास कह रहे हैं कि बराती बड़े कुटिल है लेकिन तुम अच्छे गीत गाना। यहाँ पर सूरदास ने अपनी कल्पना के द्वारा बालक और माँ के जो मनोवैज्ञानिक चित्रण है उसको प्रस्तुत किया है। आगे माँ के मन में जो आशंका रहती है वो अगले पद में बताया जा रहा है। खेलन दूर जात कत कहना, कि हे कृष्ण तुम ज्यादा दूर खेलने के लिए मत जाना। बालक को समझाने के लिए माँ किन किन बातों का प्रयोग करती है सूरदास ने इस पद में ये बताया है। आज सुनो बन हाउ आयो तुम नहीं जानत नाना। माँ कृष्ण को समझा रही है कि मैंने आज ही सुना है कि वन के अंदर हाउ आया है, मतलब जो बच्चों को पकड़ के ले जाता है वो आया है, और तुम अभी बहुत छोटे हो तो तुम इस बारे में कुछ जानते नहीं हो। एक लड़का अब ही भजी आयो बोली बुझावो ताही। माँ यशोदा कृष्ण को समझाने के लिए कह रही है कि अभी अभी एक बच्चा दौड़ करके आया है और वो बोल करके समझाकर मुझे बता के गया है। कान तोड़ वे लेत सबन के लड़का जानत जाही, कि बच्चे कुछ समझते नहीं है लेकिन वो उनको बच्चा समझकर उनके कान तोड़ करके ले जाता है। इस प्रकार कृष्ण के प्रति अपना जो असीम ममत्व है उसके कारण वो कृष्ण को बहुत दूर जंगल में जाने देना नहीं चाहती है, और इसलिए माए बच्चों को समझाने के लिए क्या क्या युक्तियों का प्रयोग करती है सूरदास ने इस पद में उसका चित्रण किया है। चलिए बेग सबेर जइए भजी आपने धाम, सूर साम ये बात सुनत ही बोल लिए बलराम।
माँ तो कृष्ण को समझा रही है और उसी समय बलराम आ जाते हैं और वो कह रहे हैं, वो कृष्ण को ले जाने की बात कर रहे हैं, चलिए कि अब चलो जल्दी सवेरा हो गया है और तुम अपने घर को छोड़ दो। और सूरदास ये बात कह रहे हैं कि बलराम उसी समय बोल उठते हैं और माँ यशोदा की जो सारी युक्तियां थी वो सारी धरी की धरी रह जाती है, अर्थात वो कृष्ण को ले जाने के लिए आ गए हैं। आगे जो हम 5वां पद पढ़ने जा रहे हैं, उसमें ये बताया जा रहा है कि कृष्ण अपने सखाओं के सहित माखन चोरी करने के लिए जा रहे हैं। माखन चोरी करने के लिए कृष्ण जा रहे हैं, तब क्या क्या स्थितियां होती है उनको ये समझाएंगे। सखा सहित गए माखन चोरी, कि कृष्ण मित्रों के साथ माखन चोरी करने के लिए जा रहे हैं। देखियो स्वाम ग्वाच पंथ है, गोपी एक ददती मथती दधी भोरी। कृष्ण ये देखते हैं खिड़की में से कि गोपी है भोली भाली, वो दही का मक्खन निकाल रही है। हेरी मथानी धरी माट पे माखन हो उतरा, तो क्या करती है, मक्खन निकल गया है तो मथानी को तो मटकी पे रख देती है और माखन उतारने के लिए तैयारी कर रही है। तो वो स्वयं आपन गई कमोरी मांगन हरि हूँ पाई घात, कि वो क्या करती है, मक्खन निकालने के लिए बर्तन लेने के लिए जाती है और कृष्ण ने उस समय घात पाली, अर्थात कृष्ण को अवसर मिल गया। बैठे सखन सहित घर सुने, माखन दधी सब खाए, छूची छुआड़ी मटकिया दधकी हंसे सब बाहिर आए। जल्दी से वो अपने मित्रों के साथ अंदर जाते हैं, सारा मक्खन है वो खा जाते हैं और मटकी खाली करके अपने दोस्तों के साथ मित्रों के साथ घर से बाहर आ जाते हैं। आई गई कर लिए मटकिया घर ते निकले ग्वाल, माखन कर दधी मुख लपटानो देख रही नंदलाल। अब वो क्या देख रही है, जैसे ही वो मटकी लेके आती है मक्खन निकालने के लिए कि वो ग्वालों को घर से निकलते देखती है तो वो समझ जाती है कि कृष्ण के मुख पर मक्खन लगा हुआ है और वो घर से वहां से बाहर निकल रहे हैं। बुझ गई लियो कान को बालक भागे ब्रज की खोरी, सब बच्चे तो ब्रज की गलियों में भाग जाते हैं, कृष्ण को उसने भुजा से पकड़ लिया है। सूरदास प्रभु ठगी रही ग्वालिन मनोहरी लियो अंजोरी, लेकिन कृष्ण के भोले और बाल सौंदर्य को देखकर जो ग्वालिन है वो ठगी की ठगी रह जाती है और वो कृष्ण को कुछ भी कह नहीं पाती है। कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन इस प्रकार से सूरदास ने अपने पदों में किया है।